बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 कर लिया हमने, उसके अहम सवाल। अब चैप्टर नंबर 2 की बारी है। इसके भी चंद सवाल हैं, बहुत अहम सवाल हैं, पेपर में बहुत दफ़ा आए हुए हैं। तो चलें, कम से कम ये सवाल हमारे ज़रूर रेडी होने चाहिए। गैस वर्क बना रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि जो फाइनल तैयारी है, जो पूरी तैयारी है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो ये हमारा गैस वर्क है कि शायद ये सवाल आए। ज़्यादा चांसेस हैं आने के, लेकिन अगेन श्योरिटी कोई नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये सवाल तो लाजमी आपको आने चाहिए। तो देखें, सारे लोग देखें ज़रा। ओके, अब इसमें है जी एक्सरसाइज 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। उसका ये पार्ट, 2 पार्ट हैं इस तरह का। एक पार्ट मैं ये दे रहा हूँ, ये ज़्यादा अहम है। ये है 0.13 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि आपने इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, रैशनल फॉर्म में लिखना है, नातक अदद की शक्ल में लिखना है। अब वो कैसे करते हैं? बड़े आसान से स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहला काम, आपने इसको x का नाम रख देना है, ठीक है। जो भी चीज़ है उसको हमने x कह देना है, भाई ये x है। फिर चूंकि 13 के ऊपर देखें ये बार लगा हुआ है, तो ये मैं टोटका बच्चों को कहता होता हूँ कि बार का मतलब होता है इसको बार बार लिखें, ठीक है। तो ये जो 13 है ना, 13 काफ़ी दफ़ा आ सकता है, तो हम कोई 2-3 दफ़ा लिख के 13 और आगे डॉट 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 लगा देते हैं। तो अगला स्टेप ये हो जाएगा। अब उसके बाद आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। क्यों? उसका भी टोटका याद रखेंगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर थे जिसके ऊपर बार था, तो फिर 2 नंबरों से याद रख लें 2 0। तो 100 से इस साइड से भी मल्टीप्लाई और 100 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई। तो देखें, इधर भी 100 आ गया, इधर भी 100 आ गया। अब इधर 100x आ गया ना, तो जब 100 से आपने इसको ज़रब देनी है, तो सिंपल सा रूल होता है कि पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे चला जाता है, इस 13 के आगे चला जाएगा। तो देखें 13.13 सही हो गया। अब ये जो पॉइंट से पहले 13 है ना, इसको कर दें अलहदा और प्लस का साइन लगा के ये जो पॉइंट वाला अशारिये वाली जो चीज़ है रकम, उसको आप अलहदा कर दें। 0.1313 ठीक हो गया। अब ये जो 0.1313 है, ये वाली रकम, ये देखें, ये वही रकम है जो हमारी ओरिजिनल रकम है जिसको हमने x कहा हुआ है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस सारे की जगह पे हमने x लगा देना है। तो हमने देखें x लिख दिया। अब बड़ा इजी हो गया हुआ है। इस प्लस x को उठाएं, दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस x हो जाएगा। तो 100 में से 1x माइनस करेंगे तो 99 जिसे कहते हैं, और फिर 99x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसने सिंपली डिवाइड करा देना है। तो बस बटे में आ गया ना, ओवर में आ गया, यही उसने पूछा हुआ था। तो इसको प्रैक्टिस कर लें, बड़ा अहम सवाल है ये वाला। सही है, आगे चलें। फिर 2.3 में अगर हम जाते हैं तो उसका ये सवाल अहम है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट है। स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल हैं, ये मत कहिएगा दूसरे भी करवा दिए हैं, ये स्मार्ट सिलेबस वाले करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये सवाल क्या है? अंडर रूट बना हुआ है, ऊपर 5 है और अंदर रकम है 3/32। अब इसे हल करना है। हल करने का बड़ा आसान सा रूल होता है कि अंदर वाली चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएं, छोटे तरीन अदद बनाएं, तजज़िये करें, फैक्टर बनाएं। अब ये देखें, 3 तो पहले ही सबसे छोटा है ना, इससे नीचे तो नहीं जा सकता बेचारा। 3 को और कौन सी चीज़ डिवाइड कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखें, ये जो अंडर रूट 5 है वो दोनों रकमों का है ना, तो 3 का जो अंडर रूट 5 है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, 3/5 ऐसे ही लिख दिया। नीचे 32 है, तो 32 को भी पहले तो एक स्टेप दे दें कि उसको भी भाई तुम भी अपना हिस्सा ले लो, उसको भी अंडर रूट 5 लहदा दे दिया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि वो जो 32 है उसके आप ये पार्ट्स बना लें, ठीक है। वो जो आप ऐसे करके लिखते हैं 32 और ये और ऐसे करके किया, तजज़ी करनी, फैक्टर बनाने, वो आप बनाएं। 5 दफ़ा 2 आएगा तो वो लिख दें। अब चूंकि वो 5 दफ़ा है तो 2⁵5 हो जाना चाहिए उसे, ठीक है। और 5 है और अंडर रूट 5 है, तो इन दोनों ने कट जाना है, 5/5 ने, तो नीचे सिर्फ 2 रह जाएगा। ऊपर वाला वो जो 3/5 है वो बेचारा वैसे ही आता जाएगा हर स्टेप में, लो जी आ गया, लो जी आ गया। नीचे वाले ने हल होते जाना है और अल्टीमेटली 2 आ जाना है। सही हो गया। ये है हमारा 3 का सेकंड पार्ट।
अब चलेंगे 2.4 में। 2.4 में भी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, छोटी सी रकम है ये, 5 रेज़ टू पावर 2 है और 2 की पावर फिर ऊपर से 3 है और डिवाइड करवाना है किससे, 5 की ताकत 2 है और सारे की ब्रैकेट है और फिर 3 ताकत है। अब देखें ये हल्का सा फ़र्क आपने बस याद रखना है, जहाँ ब्रैकेट नहीं है, जैसे इस पार्ट में ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये 5 की 2 पावर है ना, तो 2 की भी आगे से 3 पावर है, तो हमने 2 को मसलन फॉर एग्जांपल 5 को भूल जाएंगे, 5 यहाँ पे है, तो देखें ये जैसे लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 3, तो 2 की पावर 3 कैसे हल करते हैं, 2 को 3 दफ़ा लिख लेते हैं या 2 की पावर 3 कैलकुलेटर पे ले लेते हैं, स्टेप बना लें कैलकुलेटर पर लेने के बजाय। 2 की पावर 3 है तो उसको 3 दफ़ा लिख लें। यहाँ पे जहाँ ब्रैकेट है ना, तो ये 3 पावर सारी रकम की है, हाली 2 की नहीं है, तो फिर यहाँ पे इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आपने 2 × 3 लिख देना। बस ये याद रखना है कि जहाँ ब्रैकेट नहीं है वहाँ जितनी पावर है उतनी दफ़ा उसको लिख लें, ठीक है। अब इसको हल कर लें। 2 की पावर 3 जो है ये 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने 8 हो जाना है और 2 3 उसने 6 हो जाना है। अब आपको पता है जो चीज़ डिवाइड हो रही हो उसकी पावर माइनस हो जाती है, 8 में से ये 6 पावर ने माइनस हो जाना है। अगले स्टेप में ये हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 8 - 6 और 8 में से 6 निकाल दें, 2 रह जाता है और 5 की ताकत 2 जैसे होता है 25 हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये 6 पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आयोटा रेज़ टू पावर 27, ये MCQ में भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो 27 पावर है। देखें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आयोटा वाले जब भी हम सवाल कर रहे होते हैं ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये हमने लगानी होती है सवाल के अंदर, ये वैल्यू हम पुट कराते हैं, तो स्क्वायर है 2 पावर होनी चाहिए, तो ये है आपके पास 27, ये ऑड पावर है जिसको हम उर्दू में ताक अदद कहते हैं, तो इसको ना इवन पावर बनानी होती है ताकि हम ये स्क्वायर ले सकें। तो आपने क्या करना है, आयोटा की पावर है ना 27, तो एक आयोटा अलहदा कर दें तो पीछे 26 रह जाएगा। अब जो 26 है 26 वाला, उसको आप स्क्वायर लिखें अंदर, लेकिन बाहर 13 लिख लें, क्योंकि 2 13 26 हो जाता है, तो हमने उसको सही लिखा हुआ है। अब चूंकि हमने एयोटा स्क्वायर लिख लिया है तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगा सकते हैं -1, सही है। और फिर आप कैलकुलेटर पे चेक करें, -1 की पावर जो 13 होती है वो माइनस रहता है, माइनस ख़त्म नहीं होता। माइनस कब ख़त्म होता है, जब पावर इवन हो, जुफ्त हो, 2 4 6 8 10 ऐसी पावर हो, फिर माइनस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये 13 पावर है जो कि ऑड है, ताक अदद है, तो माइनस रहता है, और ये आयोटा बेचारा साथ साथ आई जा रहा है, तो आयोटा ने आंसर आ जाना है माइनस आयोटा। ये है जी हमारा ये पार्ट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बहुत ही अहम सवाल है ये वाला भी। फाइंड x एंड y, ये आपको एक उसने मसावात दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, एक साइड पे एक रकम है, एक साइड पे एक रकम है, यहाँ से हमें x और y फाइंड करने हैं। बहुत ही आसान है। जो आपका ये कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसके 2 हिस्से होते हैं। देखें आपने क्या करना है, इस साइड पे ये आयोटा के साथ वाली ये रकम है, आप आयोटा के बगैर वाली रकम ले लें, ये x और ये 1, ये देखें हमने उसको ले लिया, और उस साइड पे भी आयोटा के बगैर वाली रकम ले लें, 4, वो ले ली। तो दोनों को इक्वल तो रखना ही रखना है क्योंकि बराबर का निशान है। अब यहाँ से x निकल आएगा, +1 को उधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमने इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा वाला हिस्सा लेना है, तो आयोटा के साथ क्या है y, वो लिख लें, और इधर आयोटा के साथ क्या चीज़ है -3, वो लिख दें, तो y की वैल्यू ये नीचे सॉरी यहाँ पे है कि y की वैल्यू -3 आ जाएगी। सही है, तो बस ये सीधा सीधा सा काम है, प्रैक्टिस थोड़ी सी करें। उसके बाद 2.6 पे चलते हैं। 2.6 का भी ये सवाल बहुत ही अहम है, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत अहम था, ये वाला भी बहुत ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका 6 पार्ट, a - 1 - b + 3 आयोटा इज इक्वल टू दिस वन। सेम सवाल है, जैसे वो हल हुआ है ऐसे ही ये हल होना है। आपने फिर वही करना है, रियल पार्ट लेना है जो आयोटा के बगैर है। ये आयोटा के बगैर है a - 1, वो लिख लिया, और इस साइड पे आयोटा के बगैर 5 है, वो लिख ली।
दोनों बराबर हैं, -1 उधर गया +1, 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ जगह कम थी तो मैंने यहाँ स्टेप बना दिया। आपने ऐसे नहीं करना, आपने इसके नीचे जो अगले पेजेस आते हैं आप वहाँ पे उसको स्टेप बनाएं, ठीक है। और ए की वैल्यू 6 आई हुई है। अब आपने इमेजिनरी पार्ट को लेना है, तो अयोटा के साथ सॉरी अयोटा के साथ जो चीज़ है ये सारी की सारी ये लिखेंगे, माइनस भी साथ देखें है वो भी लिखना है, और इधर अयोटा के साथ 8 है उसको हमने लिख देना है। अब इसको हल करना है, एक तो ये माइनस का साइन पहले उठा के ले जाएं उधर, ठीक है, माइनस उधर चला गया -8 हो गया, फिर +3 को भी उधर ले जाएं उसने भी -3 हो जाना है, तो -8 और -3 -11, तो a जो है वो 6 आ गया, b जो है वो 11 आ गया माइनस का, तो ये बस हो गया। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, ये भी अहम है। राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा जो ऊपर भी कम्प्लेक्स है नीचे भी कम्प्लेक्स है, और इसको कहता है कि इस फॉर्म में, यानी असल काम ये होता है कि ओवर में से बटे में से अयोटा ख़त्म करा दें किसी तरह। अब वो ख़त्म कैसे होता है, उसके लिए ये प्रोसेस तो होता है रैशनलाइजेशन का, कि जो भी रकम ये नीचे उसके दी हुई है ना वही रकम ऊपर भी लिखें नीचे भी लिख लें खुद से, और लेकिन जो अगर साइन इधर प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस कर लें, बस ये याद रखना है। अगर इधर माइनस है तो वहाँ प्लस प्लस कर लें। अब क्या होगा, ऊपर वाली अमाउंट ये वाली इस ऊपर वाली से ज़रब खाएगी, तो हमने देखें ब्रैकेटों में उसे लिख लिया कि हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, और नीचे हमेशा फार्मूला बनता है a² - b², क्योंकि चीज़ें एक जैसी है ना, और एक में प्लस है एक में माइनस है, तो फार्मूला आ गया a² - b², तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन होती है, इसकी पहली रकम पकड़ें इसके पास ले जाएं, फिर इसके पास ले जाएं, इसकी दूसरी रकम पकड़ें इसके पास ले जाएं, इसके पास ले जाएं, ये मैंने सारा लिखा है। 9 के साथ 3 वो लिख लिया, 9 के साथ अयोटा वो लिख लिया, इसके साथ ये लिख लिया, इसके साथ ये लिख लिया, माइनस भी साथ साथ जहाँ जहाँ आ रहे हैं वो भी साथ लिख देने। फिर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। 9 3s are 27 हो जाना है, 9 1s are 9, माइनस भी है वो भी आ गया, 3 7s are 21, माइनस भी है अयोटा भी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 है अयोटा अयोटा और मिलकर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखें ये जो 3 का स्क्वायर था 9 अयोटा स्क्वायर है वो साथ लिख लिया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेक्स्ट हमने लगानी है -1 वो लिखेंगे, और अगली दफ़ा माइनस माइनस मिलकर इसने प्लस हो जाना है। और ऊपर आप देखें -9 अयोटा और -21 अयोटा, ये दोनों एक जैसी चीज़ है ना, ये ऐड हो जाएंगी, -30 हो जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की फिर वैल्यू लगा ली, ये -7 हो जाना है, ठीक है। और 27 में से ये 7 निकाल दें तो 20 हो जाएगा, और फिर नीचे चूंकि 10 आ रहा है 9 और 1 10, तो 10 से ये दोनों डिवाइड होंगे, तो ये 0 इसको भी काट देगा इसको भी, तो 2 और 3 रह गया, 2 - 3 अयोटा। तो ये सवाल भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, जाहिर है पूरा चैप्टर है ना तो उसमें से फिर अहम जो सवाल निकालने हैं। लो जी, अब रिव्यू। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू को छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, हालांकि पूरे चैप्टर में सबसे अहम सवाल होते ये वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चनों में से अगर आप पूछें तो बहरहाल इसमें ये दो बहुत अहम सवाल है ये वाले। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 25 x⁻10n y⁻8n, और उसके ऊपर अंडर रूट है। सिंपल सी बात है, जब अंडर रूट है अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है, आपने अंडर रूट खत्म कर देनी है, 1/2 लिख देना है, और 25 5 बाकी वैसे ही लिख दे। अब आपको पता है 5 5 का स्क्वायर बनता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1/2 है वो अंदर आपके पास 3 रकम है, एक ये एक ये एक ये, तो 1/2 इसको भी दे दें इसको भी दे दें इसको भी दे दें, वो हम अगले स्टेप में यही कर रहे हैं। 1/2 देखें यहाँ पे भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, बाकी सारा वैसे लिख दिया। अब उससे क्या होगा, ये इनकी 2 पावर कटेंगी, इधर से 2 5s are 10 हो जाएगा, 2 4s are 8 हो जाएगा, और वो हमने लिख देना। ये 5 ऐसे ही आ गया, x की पावर 5n वो लिख ली, y की पावर 4m वो लिख ली, तो बस हो गया। देखें 3 स्टेप के अंदर है, प्रैक्टिस बार बार लिखें करें, हाथ थकाएं सही है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वाला सवाल है जी आपका आज का, ये भी बहुत ही अहम है, अक्सर आ जाता है। a⁻p a⁻q, ऊपर p + q, इसी तरह से qr q + r एंड ब्ला ब्ला, ये सब लिखा हुआ है। सिंपल ये करना है कि हमने ये जो a की नीचे वाली पावर्स है ना इनको ऊपर ले जाना है। अब ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाती हैं, p - q q - r, वो हमने ये स्टेप बना देना है, ऊपर वाली वैसे ही, ठीक है ना।
तो P माइनस Q माइनस R वो हमने बना दी। इधर आएंगे तो अंदर ये दोनों ये डिवाइड नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं, P जमा R, ठीक है, P जमा R, बाहर P माइनस R है। अब क्या होगा देखें, इन पे गौर करें तो फार्मूला जैसे पीछे हमने कहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी हो तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो इनका भी स्क्वायर बन जाएगा, इनका भी स्क्वायर बन जाएगा, इनका भी स्क्वायर बन जाएगा, तीनों का फार्मूला लग रहा है तीनों की जगह पे, ठीक है। ये फार्मूले बात वही है, फार्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। ये थर्ड फार्मूला है तो वो लिख लिया। अब देखें ये सारी ए की पावर, ये सारी ए की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स को ऐसे बस सीधा सीधा लिख देते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैसे ही आ गया। कोई साइन चेंज नहीं होना, जो उनके अपने साइन हैं वो सारे के सारे लिख लें। और ये चूँकि डिवाइड का सिंबल है तो आप बटा बना लें, ओवर बना लें, तो ये सारी चीज़ उसके ओवर में चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखें क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कटेगा क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बाकी रह गया पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वो हमने ये लिख लिया और नीचे फिर वैसे का वैसा ही। अब देखें ये पूरी रकम एक जैसी है, कट जाएगी, सिर्फ 5 रह जाएगा वो भी ओवर में, तो 1/5 हो जाना और बस दैट्स इट। तो ये है जी आपका सेकंड चैप्टर। प्रैक्टिस है बच्चों, जितनी आप कर लोगे ना, अब जितना आपके पास टाइम बचा है उसको सही इस्तेमाल कर लो, ठीक है। ये थोड़े सवाल दे रहा हूँ लेकिन इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें, कम से कम ये पक्के होने चाहिए, कम से कम आप फेल ना हो सके, बच जाएं, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।